बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इनमें से हाफ़िज़ अली भाई, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ प्रॉपर है। जी भाई, ओके। हाँ चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अलावा चलें जी, गुड, इंशाल्लाह मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और में आते नहीं और बाद में ये फिर तंग करते हैं। अच्छा, तो अभी मेरी बात सुन लें। अभी अपने क्या बोलते हैं, पेन प्लस डायरी वगैरह वो अपने रेडी कर लें इंशाल्लाह, और बिल्कुल फ़ोकस के साथ ट्रेनिंग को अटेंड करना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। और इसके अलावा अभी आज का जो हमारा फ़र्स्ट टॉपिक है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यहाँ पर हमारा फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है। तो आप सबको मैं बिल्कुल क्लियरली बताता चलूँ। तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन, हाफिज़ भाई मेरी स्क्रीन का बताएं कि मेरी स्क्रीन प्रॉपर है, आपको विजिबल हो रही है? जी अब ओके। ठीक है, कहीं पर मसला आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले देखें, अच्छा अभी फ़ोकस कीजिएगा अपने, बिल्कुल कहीं पर भी बिल्कुल अपना माइक अनम्यूट नहीं कीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और अभी जो मेंबर्स आ चुके हैं अभी मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। अभी जो वेटिंग रूम में हैं तो वो अपने ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, ठीक है, गुड। अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं, आप मतलब कि शुरू में ना, हम पाकिस्तान में क्या होता है, अभी मेरी बातों को ना सीरियसली समझना, ये बातें आपने पहले सुनी हुई होंगी, ठीक है। अभी इनको मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं समझना, इनको आपने कुछ और चीज़ नहीं समझना, ठीक है ना। इनको जस्ट आपने ना डीपली बातों को समझना है और दिल से समझना है, ठीक है। सबसे पहले जब एक पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा होता है ना, यकीन करें कि वो प्राइमरी के पास, मिडल के पास, अगर हम मिडल एज जो मिडिल क्लास बंदे हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या होता है कि यार मतलब उनके पास ना एक मिडिल क्लास बंदे के फादर के पास इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता है कि उसको मैट्रिक की स्टडीज़ करवाए या उसको फिर मैं एफएससी की, इंटर की, या फिर उसको ग्रेजुएशन करवाए। तो फिर क्या होता है कि अच्छा, एक पर्सन ने स्टडीज़ कर ली है, ठीक है। अब स्टडीज़ करने के बाद ना उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं: जॉब, बिज़नेस, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन बिज़नेस जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं: जॉब करे, बिज़नेस करे, नेटवर्क मार्केट। अभी इन तीनों के बारे में मैंने डीपली ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैं अगेन बता देता हूँ। अच्छा, अभी यही मसला होता है इनका। अच्छा, मैं अगेन बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले अगर जॉब आती है ना आपकी, तो जॉब में पता क्या क्या सिचुएशंस हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि ना ही आपका फ़िक्स टाइम, मतलब कि उनके मुताबिक का टाइम होता है, उनके नीचे लग के काम करते हैं, उन फिक्स सैलरी होती है आपकी, उससे सैलरी से ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे। उसके अलावा अगर छुट्टी लेनी, मतलब बेतहाशा इश्यूज़ हैं। अगर बिज़नेस आप कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर मीन्स के ना आप एक मॉल भी बनाना चाह रहे हैं ना, या मॉल को छोड़ें एक शॉप भी बनाना चाह रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए उस शॉप को खड़ा करने के लिए, ठीक है। बातों को समझिएगा। उस शॉप को बनाने के लिए, फिर उस शॉप में बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत चीज़ें रखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है ऑनलाइन बिज़नेस, ठीक है। अब ऑनलाइन बिज़नेस में भी आगे फिर कैटेगरीज़ हैं, ऑनलाइन बिज़नेस में भी आगे कैटेगरीज़ हैं। आप इधर देखो, 3 तरह के ऑनलाइन बिज़नेस हैं, बातों को समझिएगा। सबसे पहले फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रीलांसिंग में नेक्स्ट फिर ब्रांचेज़ हैं, मींस के अमेज़ॉन, फीवर, ईबे वगैरह, तो प्रोडक्ट सेलिंग जिसको बोल सकते हैं। तो इनके लिए हमें फिर 50-60 हज़ार का कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। अब 50,000-60 हज़ार का कोर्स करने के बाद जाके आप इस काबिल बनते हैं कि आप एक अमेज़ॉन के बिल्कुल सेलर बन सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग में क्या है, लॉस ही लॉस है। आप अगर लॉस अफोर्ड कर सकते हैं देन आप तो करें ट्रेडिंग, अदरवाइज़ नहीं करें। उसके बाद हमारे पास बचता है नेटवर्क मार्केटिंग का ऑप्शन। नेटवर्क मार्केटिंग वाहिद वो एक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है जिसके इतने सारे फ़ायदे हैं, आप खुद दंग रह जाएं, आपको पता ही नहीं है आप किस फील्ड में आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट चल के आपको बताता हूँ कि बेनिफिट्स क्या हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। आप आ तो चुके हैं, क्या आपको क्या लगता है इसके नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे हैं या नहीं हैं? तो यहाँ मेरी बातों को लाजमी बड़े गौर से सुनिएगा। अच्छा, अब नेटवर्क मार्केटिंग में देखना, अभी फ़ायदे देखना। अभी बात वही है, मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं समझना, इनको दिल से समझना और कंपैरिजन करना अपनी उस जॉब के साथ, अपने उस बिज़नेस के साथ, कि क्या मैं इस राइट वे में आया हूँ, क्या मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ,
सोचना क्या मैं सही जगह सही प्लेटफॉर्म पर हूँ। सबसे पहला तो बड़ा जो बेनिफिट है वो यही, नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपने सुना होगा फीवर है, नहीं फीवर नहीं है, इसके अलावा उसकी फॉर एवर मीन्स मैं भूल रहा था, फॉर एवर। इसके अलावा काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो आपको मैं बताता चलूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप वाहिद वो खुशनसीब इंसान है जहां आपको एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम मिला है। सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है यार, आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम मिला है फोर्सार, जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट, मतलब हर बंदे की इनकम चेक कर सकते हैं, हर बंदे का बिल्कुल ना कोई विड्रॉ का झंझट है, ना कोई कह सकते हैं नेटवर्क का झंझट है, सब कुछ ईजिली। सबसे बड़ा बेनिफिट तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये मिला हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं नो बिग स्टार्टअप। देखें, कोई बड़ा स्टार्ट नहीं ले रहे थे आप, कोई सिर्फ 3,000, मैंने 3,000 लगाया था, ठीक है। आज अगर ज़्यादा हो चुके हैं तो वो एक आपके लेट हुए हो ना, तो ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ क्या हुआ, एक मिनिमम स्टार्ट के साथ मिनिमम स्टार्ट हुआ था मेरा, ठीक है। कितने पैसे लगाए थे, जस्ट 3,000 लगाए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं ट्रेनिंग्स देने के काबिल हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर बात करूँ तो ये ट्रेनिंग्स के अलावा भी अगर बात करूँ, अगर इनकम की बात करूँ, वो भी आपके सामने होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई बड़ा स्टार्टअप नहीं लिया, छोटा सा स्टार्टअप है। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना ऑफलाइन, उसके लिए भी आपको 1.5-2 करोड़, ठीक है ना, लाखों में आपको इन्वेस्टमेंट होती है। नो डिग्री, इधर डिग्री भी रिक्वायर्ड नहीं है आपको। मींस के अगर देखो आप एक ग्रेजुएशन, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने जब ज्वाइन किया था, आपसे किसी ने पूछा नहीं था कि यार डिग्री है आपके पास, आपकी एज भी मैटर नहीं करती। ये वो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड, इधर तो बूढ़े बूढ़े इंसान कर रहे हैं यार। आपने वो इंडिया की ग्लोबल टीम में देखा होगा, ठीक है ना, इंडिया के काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं, वो कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम कमा चुके हैं। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता यार। आपसे किसी ने नहीं पूछा था यार आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप आ तो रहे हो, आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। नो रिस्क, कोई ख़तरा नहीं है यार, यकीन करो। आप देखो, ख़तरा तो उसको होता है ना, आप शॉप तो ओपन कर ली, एक ऑफलाइन बिज़नेस की मिसाल दे रहा हूँ, शॉप तो ओपन कर ली, लेकिन आपको पता नहीं है कि यार मेरे यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग होगी, मेरी यहाँ मार्केटिंग होगी या नहीं होगी, मेरी शॉप यहाँ पर रन करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो रिस्क था वहाँ पर, यहाँ पर रिस्क भी नहीं है। पैसिव इनकम, अच्छा पैसिव इनकम और इसके अलावा होती है बिल्कुल रेगुलर इनकम, ठीक है ना। पैसिव और रेगुलर इनकम में आपको मैं फ़र्क बताता चलूँ। अच्छा, वंस अगेन हाफिज़ भाई, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, तो पैसिव इनकम और होती है एक रेगुलर इनकम। यहाँ पर आपको मैं एक टिप देता चलूँ। देखिए, पैसिव इनकम वो होती है कि एक होल्डर है, मतलब कि एक हेड है, डिपार्टमेंट का हेड है, और उसके नीचे एक नेटवर्क काम कर रहा है। अब डिपार्टमेंट का हेड काम ना भी करे ना, वो नीचे वाले लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, उनके काम करने से भी उसको पैसिव इनकम जा रही है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। मतलब वो काम करे तो ठीक है, ना भी करे ना, फिर भी उसको इनकम चली जाती है, क्योंकि उसने एक अपना नेटवर्क बना दिया है, ठीक है। अच्छा, रेगुलर इनकम वो होती है ना, जो आप एक जॉब करते हो और मतलब काम किया तो पैसे मिलेंगे, नहीं किया तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पैसिव इनकम मिलती है। अभी मैं हूँ, मेरा नेटवर्क बन चुका है, मेरी इनकम देखते रहते होंगे, कभी कभी $5, $10, $20 ऐसे आई हुई होती है। हालांकि मैं कभी काम करूं या ना करूं, फिर भी आई हुई होती है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, और ये आपको मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब नेटवर्क मार्केटिंग में फिर हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अल्लाह के बंदे बेवकूफ़ी ना किया करो, यहाँ इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। गेट फेम एंड लेविश लाइफस्टाइल, ठीक है। फेम की अगर बात करूँ, वो आपके सामने मिसालें हैं, ठीक है। शहजाद करीम सर हैं, मिसाल है। सर अमजद कल्लू हैं, मिसाल हैं, ठीक है ना। सर कैसर हैं, देख लें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार। मतलब देखो, आज अगर मुझे कुछ लोग जानते हैं, किसकी वजह से जानते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग फोर्स आज की वजह से। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अगर आज मैं किसी को अपना मतलब बता देता हूँ यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हूँ, ठीक है ना, ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, तो कहाँ से मुझे फेम मिली है? अगर मेरा लाइफस्टाइल की अगर मैं आपको बताऊँ ना, थोड़ा सा ब्रीफ करके दूँ, लाइफस्टाइल मेरा चेंज हुआ है यार, ठीक है। आपको खुद को भी पता होगा लाइफस्टाइल आपका चेंज हुआ है। आप नए नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपका बोलने का अंदाज़, आपका उठने बैठने का, पहनने का अंदाज़ क्या था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा क्या हो गया, आपका भी चेंज हुआ होगा। यहाँ पर लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। टाइम फ्रीडम है, मीन्स के अगर आप एक जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पर टाइम नहीं होता। आपको आपका बॉस बोलता है ना, यार 10 मिनट में खाना ख़त्म करना है तो करना है, ठीक है। 10 मिनट में खाना ख़त्म नहीं किया तो आपकी सैलरी कट। यहाँ पर टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम की मैं आपको क्या मिसाल दूँ कि मेरा कोर्स मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मेरे खुद के घर के काम काज, तो क्या हुआ कि टाइम फ्रीडम है, मैं फ्री होकर कर रहा हूँ, मुझे पता है यार मेरा अपना काम है, करूँगा नहीं, टाइम फ्रीडम है ना यार। ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको टाइम फ्रीडम देती है, पता नहीं कौन कौन से बेनिफिट्स नहीं देती। अच्छा, सबसे बड़े बड़े बेनिफिट्स आपको बताता हूँ, ठीक है।
बेनिफिट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको महसूस तो हो ना यार, हम जिस सिस्टम में हैं वो कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ठीक है। अच्छा, बड़े बड़े बेनिफिट्स, बड़े थ्रिलिंग बेनिफिट्स, ठीक है, हिला के रख देने वाले। सबसे पहली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना। पर्सनल डेवलपमेंट जो कि मेन है यार, यकीन करो, पर्सनल डेवलपमेंट मतलब वही सब कुछ चीज़ें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके लाइफस्टाइल, आपके बोलने का अंदाज़, आपके उठने बैठने का अंदाज़, आपके लोगों से बात करने का, आपके ऑफलाइन मीटिंग, तो ये सारा कुछ चेंज हो जाता है यार। आपके पहनने का अंदाज़, ठीक है, तो लोगों में वो आपकी कम्युनिकेशन गैदरिंग्स, ये सब कुछ आपके डेवलपमेंट हो जाती है, बहुत इम्प्रूव हो जाता है। आप एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को टाइम दो तो सही। एक MBA पास करके, MBA की डिग्री है ना, वो MBA करके ये चीज़ें सीखता है, और आप नेटवर्क मार्केटिंग में आके ये बिल्कुल विदाउट एनी फ़ी आप यहाँ पर अपने तजर्बे के साथ सीख रहे होते हो। मार्केटिंग सेल एंड बाय स्किल्स, देखो मार्केटिंग ये स्किल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ना कभी कोशिश किया करो, ये चीज़ सीखा करो, और ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है। सेल एंड बाय स्किल जो है ना, आप देखो ऑफलाइन चले जाते हो, ठीक है, ऑफलाइन जाकर आप किसी एक डिपार्टमेंट में चले जाते हो यार। वैसे बिज़नेस में ना, कोई भी बिज़नेस है तो वहाँ पर सेल एंड बाय ज़रूर होता है, ठीक है ना, कस्टमर डीलिंग लाजमी होती है। तो जब आपको सेल एंड बाय मार्केटिंग स्किल आती होगी ना, नेटवर्क मार्केटिंग से सीख कर गए होंगे, तो वहाँ पर आपको ऑफलाइन बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, मार्केटिंग एंड सेलिंग स्किल, उसके अलावा मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल की मैं बात करूं, कम्युनिकेशन स्किल आपके सामने है, ठीक है ना। हज़ारों लोग आपके सामने जो आज ट्रेनिंग देने के काबिल हुए हैं, कहाँ से स्किल आई है? ये सिर्फ़ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से आई है। अगर मैनेजमेंट एंड लीडिंग स्किल की बात करूं तो कहाँ से आई है यार? ये चीज़ें आप बिल्कुल इनको लाइट ना लें। आपको मैं वो जो चीज़ें स्किल आपके सामने रह गई, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल है यार, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल की मैं कुछ यूँ भी मिसाल दे सकता हूँ ना, कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप यार किसी बंदे तक ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहे, आपकी उस इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है यार। उस इन्फॉर्मेशन का फिर अचार डालोगे आप, जब तक कि आप उस इन्फॉर्मेशन को किसी तक ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है? जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी, और ये कहाँ से आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने से। और ये ज़्यादा लोगों से बात कहाँ पर करोगे? नेटवर्क मार्केटिंग में करोगे, ठीक है। यहाँ पर जब अनजान लोगों से भी जब हम बात करते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल, एक खुद का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमारा इंप्रूव होता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है यार। यहाँ पर थोड़ा सा अपना बिल्कुल जी जान लगा दो, ठीक है। मैनेजमेंट एंड लीडिंग स्किल, ये वही बात है यार। लीडिंग स्किल मीन्स के आप घर पर हैं, अकेले तो नहीं, मीन्स के घर पर हैं, आपके वालिद साहब कहीं पर चले गए हैं, ठीक है। अब घर आपके सर पर छोड़ के गए हैं, अब आपको लीडरशिप स्किल आती होगी तो यार वैसे ही घर को चला सकोगे जैसे कि आपके वालिद साहब चला रहे थे। आप किसी ट्रिप पर गए हैं, वहाँ पर ट्रिप में ग्रुप इंचार्ज आपको बना दिया गया है, लीडरशिप स्किल आती हो। आज मुझे देखें, लीडरशिप अगर मुझे कहीं पर भी लीड करने के लिए बोल दिया जाए, मैं आराम से कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे लीडरशिप स्किल आती है, मैनेजमेंट, मुझे पता चलता है यार मैं उस बंदे को कहाँ पर लगाऊँगा, उस बंदे को कहाँ डिप्लॉय करूँगा। लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट, इसके अलावा अ चांस टू हेल्प पीपल, ठीक है। आपके पास देखें, एक बंदा है, उसका शुरू से ही ख्वाब है यार मैं लोगों की मदद करूं, शुरू से उसका ख्वाब रहा है। अब वो ख्वाब अपना कैसे अचीव करेगा, कैसे पूरा करेगा? उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। एक ही ऑप्शन है, कौन सा यार? देखो, या तो वो कोई सियासतदान होता, वो आप किसी के मतलब कर लेता। सियासतदान नहीं है, वो कोई बिल्कुल लैंडलॉर्ड होता, अमीर होता, तो वो लोगों की हेल्प कर सकता था। अब वो भी नहीं है। अब वाहिद नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा ऑप्शन बचता है कि आप इसमें रहकर लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, किसके फ़ायदे के लिए दे रहा हूँ? आपके लिए या मैं अपने लिए? बताओ मुझे। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, मैं अपना फ़ायदा तो है यार, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो रही है, मैं कह सकता हूँ मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहा हूँ, बट इनडायरेक्टली आपका बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है ना। तो मेरी वजह से अगर आप किसी की हो रही है, मतलब आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपका फ़ायदा हो रहा है, तो क्या हुआ? मीन्स के लोगों की हेल्प हो रही है। यहाँ पर आपके पास चांस है लोगों की हेल्प करना। यहाँ वो कहते हैं ना, सवाब कमाओ यार, वो सवाब कमाने वाली चीज़ है। ऑनलाइन अर्निंग्स बिजनेस ट्रेंड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें, आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, आपको वास्ता पड़ा है ऑनलाइन बिजनेस के साथ, आपको ना फिर आगे आगे चलते जाएंगे, आपको यूट्यूब स्किल्स ये आ जाएंगी आपके पास, फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग। आप देखें जब आप आए थे ना, आपको BUSD USDT इन चीज़ों का पता नहीं था। आप आए हो, आपको इन चीज़ों कॉइन्स वगैरह का पता चला है।
कहाँ से पता चला है? यहाँ पर आने के बाद ही पता चला है, ठीक है। आप यहाँ तक कि इतने मैच्योर हो जाते हैं ना कि आपको अगर छोड़ भी दिया जाए ना, बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया जाए और कहते हैं आप अपने दम पर कुछ करें, तो आपके पास ये चीज़ें होंगी, ये स्किल्स होंगी कि आपने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, आपने ऑनलाइन बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है। ये कहाँ से स्किल आएगी? यहाँ से आएगी, ठीक है। यू विल बिकम अ गुड लाइफ कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर विद योर ओन सक्सेसफुल स्टोरी, ठीक है। यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि देखें, आज मैं अगर आपको कुछ स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, मैं अपनी स्टोरी से यार आपके लिए एक मोटिवेशन हूँ, आपके लिए इंस्पिरेशन हूँ। तो आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। ये इतने बेनिफिट्स हैं, आप खुद हैरान रह जाएं। अच्छा, तो बेनिफिट्स तो बता दिए आपको, ठीक है। अब वो चीज़ें बताने लगा हूँ कि आज देखें, आप फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, किस वजह से फेल हो जाते हैं, कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर बड़े ही फोकस के साथ आपने चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे तो समझ लिए, लेकिन नेक्स्ट मूव ऑन करें यार, हमने यहाँ पर रुकना नहीं है। फ़ायदे तो हमें पता चल गया, हम आपका भी दिल कर रहा होगा यार मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है और यहाँ पर अपना पूरा एक फ़ोकस, अपना पूरा फ्यूचर बनाना है। अब आ तो गए हो, अब लेकिन दिल तो कर रहा है आपका अच्छा बिल्कुल 100% देने का, लेकिन गलतियां कर जाते हो यार, जिसकी वजह से आप बार बार फेल हो जाते हो। अब ये वाली जो गलतियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं, अगर तो दोहराए तो मतलब आउट, नेटवर्क मार्केटिंग से आउट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली गलती, दे डोंट हैव क्लियर विजन, प्लान, गोल्स। आपका कोई क्लियर कट विजन नहीं होता, आप तुक्का मारने आ रहे होते हो। आपको तुक्का क्या है, आपने 3000 लगाया, आप कहते हो यार जाएगा तो 3000 जाएगा, ज़ाया होगा तो 3000 जाएगा। आपका कोई विजन ही नहीं है यार, ये इस विजन से आ रहे हो कि 3000 चला जाएगा। आप इस विजन से आओ यार, मैं 3000 लगा रहा हूँ तो 3 लाख कमाऊँगा, 3 करोड़ कमाऊँगा, ये विजन है यार। आपका ये विजन होना चाहिए, मैं इस मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी इनकम करनी है कि मैंने अपने घर के लिए ये अचीवमेंट हासिल करनी है। तो ये विजन होना चाहिए, आपका कोई गोल होना चाहिए यार। आपका कोई गोल है, कोई मेन गोल है यार, मैंने अपने घर के लिए मतलब कोई ये वाली बड़ी अचीवमेंट अपने वालिद साहब को गिफ्ट करनी है। आपका कोई गोल है यार, मैंने अपने लिए ये वाली कार लेनी है, गोल होना चाहिए ना यार। ये वाली गलती है यार आपके लिए, ये गलती है आपका कोई गोल नहीं होता। विदाउट लर्निंग स्टार्ट अर्निंग, ये कौन यकीन करें। और ये दूसरी जो गलती है ना, ये बहुत सारी गलती है, आप सारी सबकी कॉमन है, सबकी कॉमन यही गलती है। आज मैं आपको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ ना, तो मैंने खुद पहले सीखा है, फिर आपको देने के काबिल हुआ हूँ। विदाउट लर्निंग स्टार्ट अर्निंग, ये बिल्कुल बहुत सारी कॉमन है, आपकी गलती है। आप लर्निंग करते नहीं हो और कहते हो यार मेरी अर्निंग नहीं हो रही, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप लर्निंग किया करें, आप हर लर्निंग सेशन को मिस ना किया करें। मैनी ऑफ देम डोंट स्टे फोकस ऑन देयर गोल्स, गोल्स बना लेते हैं लेकिन उन पर फोकस नहीं रहता आपका, आप उस पर टिक के नहीं रहते। क्या गलती करते हो भाई आप, अगर आपने गोल बना लिया ना, उस गोल को क्या करो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ना आपने गोल बनाया कार, ठीक है ना, मैंने ये वाली कार लेनी है, ठीक है। अब उस आपको एक मैं मिसाल दे देता हूँ, कल्टस कार है, ठीक है, कल्टस कार का आपका ख्वाब है मैंने लेनी है, ठीक है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसकी क्या करें, तस्वीर निकाल लें यार, तस्वीर निकाल लें, प्रिंट निकाल लें, उसको सामने अपनी मेज़ के सामने यार उसको अटैच कर दें, पिन कर दें। अब जब उठें उसको सामने देखें, आपका फोकस हो। जब आपका फोकस होगा ना, फिर उसको अचीव करने के लिए आप काम करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। आपका ये विदाउट आप फोकस नहीं करते ना, दैट्स वाई फिर आप फेल हो जाते हैं। फोकस रखा करें अपने गोल कर। अकाउंटेबल एंड नेक्स्ट प्लानिंग, आप अकाउंटेबल भी नहीं होते। मैं आपसे आज भी पूछ लेता हूं कि आपने कितने मेंबर्स को गाइड किया, कितने मेंबर्स को आप ट्रेनिंग के लिए आपने रेडी किया, कितने मेंबर्स के साथ आपने ऑफ मीटिंग डीलिंग की। आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपके पास है, आपके पास अकाउंटेबिलिटी। मैं इसी वक्त किसी भी मेंबर से अनम्यूट करके पूछ लूँ, आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबल बने, ठीक है। कितने मेंबर्स के साथ रेडी हुए, कितने प्रोस्पेक्ट, कितने आप जो पेंडिंग मेंबर्स थे उनमें से कितनों के साथ आपने रिलेशन बनाया, ये चीज़ें अपने माइंड में रखा करें, ठीक है ना। कितने स्टेटस तो छोड़ें, मीन्स के ना अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट प्लानिंग होनी चाहिए, मीन्स के देखें नेक्स्ट प्लान है क्या है हमारा कि आज मैंने 3 मेंबर्स के साथ ऑफ मीटिंग डीलिंग की है, कल मैंने 7 मेंबर्स के साथ ऑफ मीटिंग डीलिंग करनी है। नेक्स्ट प्लानिंग होनी चाहिए यार, ठीक है। आज मैंने ये वाला अपना गोल अचीव कर लिया है, कल मेरा ये वाला गोल होना चाहिए और मैंने उसको अचीव करना है। दे डोंट हैव कंसिस्टेंसी, आपके पास मुस्तकिल मिजाजी भी नहीं होती, मैं पहले बता दूं, ठीक है। आप में से अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि मुस्तकिल मिजाजी आपके नाम में है ही नहीं। आप एक दिन काम किया, दूसरे दिन नहीं किया, दूसरे दिन नहीं किया,
तीसरे दिन नहीं किया। तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत कॉमन है, ठीक है। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहा करें। देखें आज मुझे 1 साल हो गया, ठीक है, और अगर मैं इनकम की बात करूँ, इनकम फिर भी कम है, लेकिन अपने आप को इतना इम्प्रूव कर चुका हूँ कि आप सबके सामने हो, ठीक है। ट्रेनिंग्स के हवाले से अगर मैं बाकियों को देखता हूँ ना, तो उन्होंने अपने ऊपर फोकस किया, अपनी इनकम के ऊपर फोकस किया है, और मैंने यहाँ तक फोकस किया, मैंने अपनी टीम पर, मैंने खुद की स्किल्स पर फोकस किया, ठीक है। तो ये कहाँ से अचीव हुआ है? ये मैंने कंसिस्टेंसी मेरे अंदर थी, मुस्तकिल मिजाजी। मुझे इनकम नहीं होती तो मैं क्या करता यार, छोड़ देता। कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए आपके अंदर। दे डोंट हैव टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आप कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, ये चीज़ें नोट डाउन करते हैं। मैं आपसे पूछूं, ये जो 5 डेज़ का कोर्स वाला ग्रुप है ना, उसमें आपने स्क्रीनशॉट भेजने हैं कि सर मैंने ये नोट डाउन किया है। मैंने आपसे पूछना है, ठीक है, अदरवाइज़ मैंने रिमूव करना है। मैंने उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। डोंट हैव टाइम मैनेजमेंट, नोट डाउन करने अपनी गलतियाँ, ठीक है। अच्छा, डोंट हैव टाइम मैनेजमेंट नहीं है। कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कब डीलिंग कर रहे हैं, कब खुद की लर्निंग कर रहे हैं, कब खुद के लिए टाइम ले रहे हैं, कब खुद की पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, कब खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं, कब फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपके अंदर। टाइम मैनेजमेंट किया करें। नमाज के लिए टाइम निकालना, ठीक है, तो तिलावत के लिए टाइम निकालना, ये टाइम मैनेज किया करें। देखें मुझे पता है 5-10 मिनट वाला टाइम मैनेज नहीं होता, लेकिन जो बड़े बड़े इवेंट है कम से कम उनके लिए तो टाइम मैनेज करें, ठीक है। नॉट बिल्ड रिलेशनशिप विद प्रॉस्पेक्ट टीम एंड सीनियर्स, ठीक है। यहाँ पर भी आप गलती कर जाते हैं कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है ना, वो पेंडिंग में चला जाता है। उसके साथ जाओ यार, उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करो। मैंने कई बार बोला है आपको कि रिश्तेदारी बनाया करो, रिश्तेदारी निकाला करो। आप उसके स्टेटस देखो, उसके स्टेटस पर जाके कम्प्लीमेंट करो कि यार माशाल्लाह क्या बात है, क्या तो अच्छा स्टेटस लगाया आपने, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसे मीन्स के टीम के साथ मैं आपके साथ इन टच रहता हूँ ना, आपको गाइड करना, आपको मतलब ट्रेनिंग देना, इन टच रहता हूँ, तो आपका भी काम कब बनता है कि आप अपनी टीम के साथ इन टच रहें। हाफिज़ भाई प्राउड ऑफ़ यू कि आप अपनी टीम के साथ इन टच हैं। और मेरे माइंड में आया वाकई आपकी टीम वाकई सुलझी हुई है, ठीक है, बातों में। अच्छा खैर, मतलब टीम के साथ इन टच रहें, सीनियर्स के साथ इन टच रहें। लीडर देखें ना, वो एक मिसाल आपने सुनी होगी कि वो क्या होता है यार, खरबूजे को खरबूजा दे के रंग पकड़ता है। यार लीडर के साथ उठोगे, बैठोगे, लीडर बनोगे। लीडर के साथ कम्युनिकेट करोगे, लीडर बनोगे। लीडर के साथ कॉल पर बात करोगे, लीडर बनोगे। वहाँ से उनके साथ बात करने से कुछ सीखने को मिलता है। तो वही बात, इन टच रहा करो टीम के साथ, अपने पेंडिंग मेंबर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने अपलाइंस के साथ। दे डोंट बिल्ड हिमसेल्फ एज ए लीडर। ये भी एक बड़ा आपकी गलती है कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप ना एक लीडर की तरह नहीं काम कर रहे यार, ठीक है। आप कोशिश किया करें, आप ख़ुद को एक ना लीडर बनाकर काम किया करें। एज ए मेंबर काम नहीं किया करें, ठीक है ना। खुद को ना एक लीडरशिप की हालत में वहाँ पर लेकर जाया करें, उस मुकाम तक लेकर जाया करें, ठीक है ना। तब काम करने का एक अलग अंदाज़ होता है, अलग मज़ा आता है, ठीक है ना। दे डोंट हेल्प देयर टीम्स फॉर बेटर ग्रोथ। आप अपनी टीम पर फोकस ही नहीं करते यार। मेरी टीम में 1 बंदा है, 2 बंदे हैं, कितने मेंबर्स हैं, उन पर फोकस करें यार। सवाब मिलता है भाई उनको। देखें यहाँ पर तो सवाब तो मिलता है, लेकिन उनकी कामयाबी में ना आपकी कामयाबी छुपी हुई होती है। देखो अगर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, आप कामयाब होंगे, लेकिन आपकी कामयाबी में मेरी कामयाबी छुपी हुई है। आप टीम बनाएंगे ना, आपकी टीम तो ग्रो करेगी, आपकी टीम तो बनेगी, आपका नेटवर्क तो बनेगा, लेकिन वो नेटवर्क मेरा भी बनेगा, ठीक है। मेरी भी डाउनलाइन जो होगी ना, वो इंक्रीज़ होगी। तो आप जब अपनी टीम को टाइम देंगे, इस सवाब मिलेगा। मतलब वो ग्रोथ में जाएंगे, वो उनकी ग्रोथ होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, वो अच्छी स्किल सीखेंगे, वो उनकी अच्छी इनकम होगी, वो आपको दुआएं देंगे, लेकिन उनकी कामयाबी में आपकी भी कामयाबी छुपी हुई होती है। तो अपनी टीम के साथ सिंसियर रहा करें, उनको टाइम दिया करें। दे डोंट हैव टारगेट डेली, वीकली एंड मंथली। टारगेट वही मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपना आपका टारगेट नहीं होता। तो ये गलतियाँ थी, मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो इन गलतियों पर अपने थोड़ा सा फोकस करें, नेक्स्ट टाइम इन गलतियों को दोहराना नहीं। और मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं। तो ये वो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है जहाँ पर मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं। इतने बड़े बड़े फ़ायदे हैं कि आप ख़ुद सोच कर हैरान रह जाएँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन सी गलतियाँ आप करते हैं, तो गलतियाँ अपने माइंड में रख लें, उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है, ठीक है। थिंग्स यू मस्ट टू डू, यहाँ पर बात आती है। यहाँ पर वो चीज़ें अभी मैं बताने जा रहा हूँ जिन चीज़ों पर आपने अभी नेक्स्ट किसी भी हाल में आपने इनको तर्क नहीं करना, किसी भी हाल में आपने इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमेशा तमाम लर्निंग सेशंस, जितने भी लर्निंग सेशंस होते हैं, ठीक है ना, उनको कोशिश किया करें कि कोशिश क्या मस्ट है ना, ज़रूर, ठीक है ना। हर हालत में आपने उनको छोड़ना नहीं है, अटेंड करना है आपने। यूट्यूब पर करें आप, मतलब देखें ना,
अब दिन में ना एक लर्निंग सेशन यार लाजमी लिया करें। लर्निंग सेशन नहीं लेते ना, कोई लर्निंग स्किल सीख लिया करें। दिन में ना कोई भी आपका ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन में आपने कुछ सीखा ना हो अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। सीखने के बगैर वो वही बात आती है ना, विदाउट लर्निंग स्टार्ट अर्निंग, वही बात आ जाती है। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। मस्ट एक्टिव इन व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है ना। एक्टिव ग्रुप में मस्ट अपना जो हमारे ग्रुप हैं अचीव योर गोल्स जो ग्रुप हैं हमारे, तो उनमें आपने एक्टिव रहना होता है, ठीक है। मस्ट डू डेली प्रॉस्पेक्टिंग, आपने डेली प्रॉस्पेक्टिंग अपनी करनी होगी। अभी फेसबुक पर जैसे हम काम करते हैं तो डेली हमें चाहिए कि हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए काम करें, मार्केटिंग करें। ऐसा नहीं है यार एक दिन हमने प्रॉस्पेक्टिंग की एक दिन नहीं की। अपना टाइम मैनेज करें, अपना एक रूटीन बनाएं। सुबह मैंने भाई 7 से 9 बजे तक मार्केटिंग करनी है फेसबुक पर, तो डेली करनी है। ऐसा नहीं है एक दिन छोड़ के एक दिन करें, ऐसा नहीं करना। डेली आपने प्रॉस्पेक्टिंग लाजमी करनी है। कीप इन टच विद योर टीम। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अपनी टीम के साथ सिंसियर रहा करें, उनकी हेल्प किया करें, उनको जो भी इश्यूज़ हैं उनको मतलब अपनी टीम के साथ इन टच रहा करें। आपको पता होना चाहिए कि मेरी टीम में आज कितनी जॉइनिंग्स हुई हैं, किस मेंबर को कौन सा इशू आ रहा है। कीप इन टच विद योर सीनियर्स, ये वही बात आ गई। अपने ये जो चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये इनको आपने अगर इन्हीं पर भी आप 5 चीज़ों पर अगर आप अमल करते रहना तो आई होप कि आप इंशाल्लाह एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज की ट्रेनिंग का यही कुछ था। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और बस अभी वही बात है कि डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करता हूँ, ठीक है। आपके लिए कोर्स मैंने डिसाइड किया था। और फर्स्ट टॉपिक आपको मैं अगेन कंक्लूजन बता दूँ, निचोड़ बता दूँ, ठीक है। सबसे पहले हमेशा देखें, आप आए हो ना इस फील्ड में, तो ये फील्ड कोई मामूली फील्ड है नहीं। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, आप खुद हैरान रह जाएं, आप खुद परेशान रह जाएं कि यार मेरे जिस फील्ड में मैं आ चुका हूँ, इस फील्ड ने सर सिकंदर को ही नहीं कामयाब किया, इस फील्ड ने सर कैसर को ही नहीं कामयाब किया, इस फील्ड ने लाखों लोगों को कामयाब किया। तो ये वो फील्ड है कि सर शहजाद भट्टू हैं, ठीक है ना। आज वो मेटाफोर्स पर गए, उनकी इज़्ज़त ही नहीं रही, ठीक है। आज उनका वो मुकाम ही नहीं रहा। क्या हुआ है? इज़्ज़त दी थी, कहाँ से मिली थी उसको? नेटवर्क मार्केटिंग फोर्साज से मिली थी, ठीक है। तो ये वो फोर्साज, वो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है ना कि ये इतनी इज़्ज़त, इतनी वैल्यू, इतने बेनिफिट्स, इतनी इनकम आपको भी दे सकता है, ठीक है। इतना इसमें फ्यूचर बना हुआ है। अच्छा, फ्यूचर मैं आपको बताता चलूँ, फ्यूचर का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिंपल वे में, एक मिनट वेट। अच्छा, फ्यूचर का मैं आपको बताऊँ, अभी बातों को ना आखिरी लास्ट मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। फ्यूचर की मैं आपको बता दूं, देखें जब आपके अंदर ना स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है, आपके अंदर स्किल आ गई है, कोई भी स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, मार्केटिंग स्किल है, कोई भी स्किल आपके अंदर आ गई है। कहाँ से आई है? नेटवर्क मार्केटिंग से आई है, ठीक है। अब ये स्किल्स लेने के बाद आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, और वहाँ आपको सिर्फ ये बोल देना कि यार मैं नेटवर्कर, मुझे ये वाली मार्केटिंग स्किल आ जाती है, तो यार वो कभी बंदा आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। आप उसको बोल देना मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मुझे बात करने का तरीका अच्छा है, यार वो कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। अब बना आपके फ्यूचर नहीं बना। यहाँ पर एक और बात, आपको ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स आती हैं कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस से कैसे पैसा कमाना है, आपका बना है ना फ्यूचर? नहीं बना यार। आपने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी है, लेकिन फिर भी आपको वो स्किल नेटवर्क मार्केटिंग की अभी भी आप यूज़ करेंगे। कहाँ पर यूज़ करेंगे? ऑनलाइन बिजनेस में यूज़ करेंगे। यार मैंने यूट्यूब से पैसा कैसे कमाना है, मैंने फ्रीलांसिंग से कैसे कमाना है, मैंने ट्रेडिंग से कैसे कमाना है, स्किल आ गई है ना। फ्यूचर है या नहीं है फिर नेटवर्क मार्केटिंग में? है ना। सो आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अच्छा देखें, लाइव एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है ना। आई होप सो कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या इसने दिया भी है किसी को कुछ या नहीं दिया, ठीक है। दिया भी है या नहीं दिया, ये अपनी आंखों से देखें, ठीक है। अब ये ब्राउज़र मैंने ओपन किया, ये मैंने अपनी डैशबोर्ड आईडी अपनी ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मीटिंग भी एंड होने वाली है, जस्ट सिर्फ 5 मिनट ही हो रहे हैं। अच्छा, तो मैं डैशबोर्ड पर चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले उस बंदे की आईडी ओपन करना चाहूँगा। बिल्कुल, ये देखें। अब ये पर्सन देखें, ये वो पर्सन है जो मतलब कहाँ से इसने इज़्ज़त कमाई? फोर्साज से, ठीक है। अब अच्छा, मैं इसको कितनी इनकम हुई है यार? करोड़ों का मालिक बना है, ठीक है ना। कहाँ से बना है यार? इसी काम से बना है। अभी इसकी थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग की ना पावर चेक करना, ठीक है ना। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
नेटवर्क मार्केटिंग की पावर अभी चेक करना, अगर इसका ये नेटवर्क ना होता, 1,56,000 का इसका 1.5 लाख का नेटवर्क ना होता तो मुझे बताओ इसने ये फिर 18 लाख की इनकम करता। ये सिर्फ एक दिन में, 1-2 दिन में ये 18 लाख की इनकम करता, फिर कभी भी पॉसिबल नहीं था। ये कहाँ से पॉसिबल हुआ है? सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ से पॉसिबल हुआ है? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग फोर्स आज की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसने नेटवर्क मार्केटिंग की, इसने नेटवर्क बिल्ड कराया और इसने सिर्फ़ और सिर्फ इसी नेटवर्क की वजह से कितने पैसे कमाए हैं? 18 लाख सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन में, 1 दिन में। ठीक है, तो बताएं मुझे फिर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो अभी मुझे बताएं, अपने हैंड रेस करके बताएं कि सर हमें अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों की समझ आ गई है। मुझे बताएं कि किस किस को समझ आ गई है, सारे अपने हैंड रेस करके बताएं कि कौन कौन लोग एक्टिव हैं जिनको सभी चीज़ों की समझ आ गई है। बाकी सारे के सारे सोए हुए हैं। सिर्फ 8-9, ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा अभी मेरी बात सुने, ठीक है पता चल गया आप लोग एक्टिव हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, अभी नेक्स्ट को कल की क्लास है। कल की क्लास हमारी होने वाली है कि डीलिंग कैसे लीड जनरेशन फेसबुक से, टिकटॉक से, स्नैपचैट से। स्नैपचैट का वो सेम होता है, मतलब लीड जनरेशन इंशाल्लाह कि हमने कैसे कैसे बड़ी लीड्स लेकर आनी है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह कल का टॉपिक है हमारा, तो अपने आप को रेडी कर लीजिएगा। और सेम वही रूल है कि आपने अटेंड करने हैं सारे के सारे सेशंस, कोई भी सेशन आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है, कोई 5 दिन का कोर्स है, मेरे पास टाइम मिला है, यकीन करें कि मेरे पास 5 दिन के बाद टाइम नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सेशन आपने मिस नहीं करना। ठीक है, सो अभी बात इतना है, अगर किसी का कोई सवाल है तो कर सकता है सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में। किसी का कोई इमरजेंसी सवाल है, बिल्कुल ज़रूरी है, मैं क्लियर ऑल फीडबैक। अच्छा किसी का कोई सवाल है तो वो अपना हैंड रेज़ करे। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं है, चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम। अच्छा ठीक है यार, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में, और हमेशा इसी तरह अपने जोश व खरोश के साथ आया करें। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। बाकी इंशाल्लाह कल का सेशन बहुत ज़रूरी है लीड जनरेशन का, कि आपने कैसे लीड्स लेकर आनी है। लाइव आपको सामने इंशाल्लाह सारा कुछ बताएंगे कि आप कैसी पोस्टिंग करेंगे, कैसे शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल लाइट नहीं लेना। मेन मुद्दा जो था फर्स्ट, वो कहते हैं ना, इंसान का माइंडसेट। ठीक है, जब तक इंसान का खुद का माइंडसेट अच्छा ना होना तो वो काम नहीं कर सकता। तो आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि यार नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बुनियादें हिला दे। ठीक है, आपको A to Z चेंज कर दे। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।